आज विचार करके देखिए। दूसरा प्रश्न पूछा कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं दुर्गा माँ सबसे ऊंची है, और कोई बोलते हैं कि भैरव बाबा सबसे ऊंचे हैं। जिसको जैसी सुविधा मिले। और कलयुग में तो पता नहीं, बहुत सारे देवी देवता प्रकट हो गए। हर साल कहीं ना कहीं एक देवी प्रकट हो जाती है। हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसको पूजे, किसकी सेवा करें, किसके प्रति हमारे मन को हम लगाएं, ये हमारी समझ में नहीं आता। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं हो जाता? समझ में नहीं आता किसको पूजे, किस पे जल चढ़ाए और किसकी सेवा करें। तीसरा हमारा प्रश्न है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता। भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है। वो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? वो माता देवकी का पुत्र कृष्ण कैसे बने? और चौथा प्रश्न हमारा है कि भगवान के कितने अवतार होते हैं? कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई तो कहते हैं 24 अवतार होते हैं, और कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। पता ही नहीं, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसे कोई जानता नहीं है, तो प्रमाणिक रूप में कितने अवतार हुए वो कृपया करके हमें बताने की आप कृपा करें। और पांचवा हमारा प्रश्न है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले। वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप में बताए। अतः साधोत्र यत् सारम् समुद्धृत्य मनीषया। जो सार है शास्त्रों का, वो हमें बताने की कृपा कीजिए। और छठवां हमारा प्रश्न है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, तो श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय मेरे गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का बाहर उतारेंगे। बड़े दुष्ट पैदा हो गए इस भूमंडल पर, बड़े पापी घूम रहे हैं। हम उन पापियों का नाश करेंगे और इस पृथ्वी का बाहर उतारेंगे। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं सच धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेकर के आता। तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए, तो धर्म तो बिल्कुल अकेला पड़ गया होगा। ये धर्म किसकी शरण में गया, ये कृपया करके हमें समझाने का प्रयास करें।